हेलो फ्रेंड, रियल टाइम सिस्टम की कोर्स की प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ रियल टाइम सिस्टम। जो कि एप्लीकेशन ऑफ रियल टाइम सिस्टम है उसको तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है, जहां पे सबसे पहला पार्ट है डिजिटल कंट्रोल। ठीक है, दूसरा पार्ट हमारा क्या है कि हाई लेवल कंट्रोल, और तीसरा पार्ट हमारा सिग्नल प्रोसेसिंग कंट्रोल का है। तो इन तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ रियल टाइम सिस्टम के अंतर्गत। और हाँ, अगर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि डिजिटल कंट्रोल के बारे में, तो सबसे पहले जो डिजिटल कंट्रोल है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ रियल टाइम सिस्टम। तो डिजिटल कंट्रोल क्या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, या कह सकते हैं रियल टाइम सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां पे हम क्या करते हैं, कंप्यूटर मॉनिटर द कंट्रोल फिजिकल प्रोसेसिंग सच एज ए इंडस्ट्रियल मशीनरी हो गया, पावर ग्रिड हो गया, ट्रैफिक सिस्टम हो गया। सम स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ डिजिटल कंट्रोल सिस्टम आर, कुछ यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं जिनके नाम यहाँ पे हम शो कर देते हैं या उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले डिजिटल कंट्रोल सिस्टम क्या होते हैं, एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है आप रियल टाइम सिस्टम, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, डिजिटली किसी भी कंट्रोल सिस्टम के फिजिकल प्रोसेसिंग को मॉनिटर करने का काम कर सकते हैं, या फिर इंडस्ट्री के अंदर कोई भी मशीन हो गई उसको मॉनिटर करते हैं, पावर ग्रिड सिस्टम हो गया, ट्रैफिक सिस्टम हो गया, इन सारी चीजों को मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले हम इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम के बारे में बात करें तो यहां पे हम क्या करते हैं, दिस सिस्टम आर यूज्ड रियल टाइम डेटा टू मॉनिटर एंड कंट्रोल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल कंट्रोल प्रोसेस सिस्टम के अंदर क्या होता है कि हम यहां पे क्या करते हैं, रियल टाइम सिस्टम का यूज करके मॉनिटर करते हैं कंट्रोल और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को, यहां पे हम मॉनिटर करने का काम करते हैं सच एज ए टेम्परेचर, प्रेशर हो गया एंड फ्लो रेट हो गया, इंश्योर करते हैं इफिशिएंट ऑफ सेफ ऑपरेशन। मतलब कि हम यहाँ पे इंश्योर करते हैं कि जो भी हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, कि वो एक तरह का सेफ ऑपरेशन हो रहा है कि नहीं। सेफ ऑपरेशन इन द सेंस कि मतलब जो भी वर्किंग परफॉर्म हो रही है, डेटा सही सही जा रहा है कि नहीं, जो भी चीजें वर्किंग, मतलब अगर मटेरियल मिक्स करने की है वहां पे अगर हम मॉनिटर की बात करें तो वहां पे क्या कर रहा है कि इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम क्या कर रहा है कि रियल टाइम सिस्टम के अंदर वो मॉनिटर कर रहा है कि जो भी डेटा हमारे, जो भी इनपुट हम दे रहे हैं उनकी क्या वैल्यू होगी, क्या एफिशिएंसी होगी, इन सारी चीजों को चेक करने का काम करता है। आगे अगर हम बात करें पावर सिस्टम की, तो पावर सिस्टम के अंदर क्या करते हैं, हम मॉनिटर और कंट्रोल करते हैं पावर ग्रिड सिस्टम को। मतलब जब भी हम किसी भी पावर को फ्लो कर रहे हैं, या फिर कहीं कह सकते हैं पावर की सप्लाई कर रहे हैं किसी भी मशीन को, तो वहां पे हम इस चीज को मॉनिटर करते हैं कि हमारी मशीन को कितनी इलेक्ट्रिसिटी की नीड है। ठीक है, और हम किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को, पावर ग्रिड सिस्टम को किस तरह से डिलीवर कर रहे हैं। यहाँ पे हम इंश्योर करते हैं कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी इज डिलीवर टू होम एंड बिजनेस इन द रिलायबल एंड इफिशिएंट मैनर। जो आपके घरों में बिजली आती है या फिर कह सकते हैं बिजनेस में यूज होती है, वो एक रिलायबल है या फिर इफिशिएंट मैनर में आप तक पहुंच रही है या नहीं। तो इन सारी चीजों को हम किससे मॉनिटर करते हैं, रियल टाइम सिस्टम के हेल्प से मॉनिटर करने का काम करते हैं। उसके बाद हमारा ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम आता है। ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के अंदर हम क्या मैनेज करते हैं, तो ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के अंदर हम क्या फ्लो को मैनेज करते हैं, एडजस्ट करते हैं ट्रैफिक, जो भी ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं उसको, और ऑप्टिमाइज ट्रैफिक फ्लो एंड रिड्यूस द, वहां पे हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं जो भी हमारी कह सकते हैं ट्रैफिक होने वाली है। तो जो भी आप देखे होंगे ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम होता है, वहां पे क्या होता है, 60 सेकंड का ब्रेक होता है। मतलब अगर यहाँ पे चौराहा है तो यहां से गाड़ी जा सकती है, ए वाली रुकेगी, ए रुकेगी। तो इस तरह से इन सारी चीजों को क्या कौन मैनेज करता है, रियल टाइम सिस्टम मैनेज करता है, एक सिग्नल जनरेट करता है और रियल टाइम में वर्क करता है। उसके बाद हमारा आता है रोबोटिक्स। ठीक है, रोबोटिक्स आज के डेट में सबसे ज्यादा यूज होने वाला सिस्टम है। अगर इसकी हम बात करें, जो रियल टाइम सिस्टम है आर यूज कंट्रोल एंड मूवमेंट ऑफ द रोबोटिक, ये इनेबल करता है देन द परफॉर्म, ठीक है, टास्क मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर इंडस्ट्रीज। तो रोबोटिक क्या कर रहा है कि इस इंडस्ट्री के अंदर अब क्या है कि जो भी हमारे वर्कर्स थे उनको हटा के हम क्या कर रहे हैं कि रोबोट को इंप्लीमेंट कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर। क्योंकि जो मैन है, मैन का खर्चा ज्यादा आता था, मतलब एक आदमी जितना दिन भर में काम करता है,
ठीक है, मतलब 4 से 5 आदमी जितना दिन भर में काम करते हैं उतना एक रोबोट अकेले काम करेगा या उससे ज्यादा काम कर सकता है, क्योंकि वो एक मशीन है और रियल टाइम सिस्टम बेस्ड उस मशीन को डिजाइन किया गया है। तो इंडस्ट्री के अंदर जो भी मैन्युफैक्चरिंग टास्क है, मशीन का मैनेजमेंट है, इन सारी चीजों के लिए हम क्या कर रहे हैं, रोबोट का यूज कर रहे हैं। तो ये सारी किस तरह से, अब उस रोबोट को मैनेज करने के लिए कोई पर्सन होगा या आदमी होगा जो क्या करेगा, रियल टाइम सिस्टम के यूज से उस रोबोट को इंस्ट्रक्शन देगा और उसको मैनेज करेगा। उसके बाद बिल्डिंग ऑटोमेशन हो गया। बिल्डिंग ऑटोमेशन की बात करें तो जो रियल टाइम सिस्टम है आर यूज्ड टू मॉनिटर एंड कंट्रोल हीटली हो गया, ठीक है, कंडीशनिंग हो गया, या फिर कह सकते हैं वेंटिलेशन हो गया। मतलब जब हम बिल्डिंग को डिजाइन कर रहे हैं तो बिल्डिंग के अंदर, ठीक है, बिल्डिंग के अंदर वेंटिलेशन किस तरह से होना चाहिए, एयर कंडीशनिंग किस तरह से होना चाहिए, ये बिल्डिंग सिस्टम को इंश्योर करता है कि किस तरह से हम अपने बिल्डिंग को कंफर्टेबल बना सकते हैं, सेफ इन्वायरमेंट को बना सकते हैं। मतलब किस तरह से हम अपने बिल्डिंग को सेफ इन्वायरमेंट, मतलब अगर कभी आग लगती है तो किस तरह से भागने को होगा, मतलब सारी चीजों को जो बिल्डिंग ऑटोमेशन है उसके अंतर्गत आता है। एक रियल टाइम सिस्टम के अंदर हम अपनी बिल्डिंग को कंट्रोल या कह सकते हैं मॉनिटर करने का काम करते हैं। अब आगे हम बात करें हाई लेवल कंट्रोल के बारे में। तो हाई लेवल कंट्रोल के अंदर अगर हम बात करें तो जो रियल टाइम सिस्टम है वो यूज होते हैं हाई लेवल कंट्रोल एप्लीकेशन, जहां पे टाइमिंग एक्यूरेट होनी चाहिए, रिस्पांस इवेंट इज क्रिटिकल होना चाहिए। जो भी इवेंट के रिस्पांस होंगे वो बहुत ही क्रिटिकल होने चाहिए, मतलब कि विद इन टाइम के अंदर, एक टाइम स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर आउटपुट चाहिए तो चाहिए। यानी अगर हम कुछ एग्जांपल की बात करें तो जैसे पावर ग्रिड सिस्टम हो गया। पावर ग्रिड सिस्टम इसलिए हाई लेवल कंट्रोल सिस्टम के अंतर्गत रखा जाता है क्योंकि अगर मान लो आपके घर के अंदर 240 वोल्ट की बिजली पहुंचनी है। अब अगर जो हमारा रियल टाइम सिस्टम है, अगर हमने क्या किया कि अगर वो रिस्पॉन्स एक्यूरेट नहीं कर रहा है तो हो सकता है अगर हमने लाइट ऑन की, ठीक है, यहाँ पे जो भी हमारा ग्रिड सिस्टम होगा, यहाँ से अगर मान लो हमारा लाइट ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है, हमने लाइट को ऑन ऑफ किया और लाइट को हम यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। अब हम क्या करें, यहाँ से लाइट को बढ़ाना स्टार्ट करें, ठीक है, बढ़ाना स्टार्ट करें। अब 0 से स्टार्ट किया, हम सोचे 240 पे पहुंचने पे 240 पे हम क्या करेंगे, सिस्टम को रोक दें। अब अगर हमारा सिस्टम क्या करेगा, स्लो रिस्पॉन्स करेगा, तो जब हम धीरे धीरे जाएंगे, अब मान लो अगर हम 150 पे हैं तो वो दिखा रहा है कि आप अभी 100 पे हो, ठीक है, मतलब लो रिस्पॉन्स कर रहा है। तो हो सकता है कि आपके घर के जो भी बल्ब हो, टीवी हो, ये सारी चीजें जलने के चांसेस बनते हैं। तो इसलिए पावर ग्रिड सिस्टम को एक हाई लेवल कंट्रोल सिस्टम के अंतर्गत रखा गया। उसके बाद ट्रैफिक मैनेजमेंट आ गया। देखो ट्रैफिक मैनेजमेंट को भी हाई लेवल कंट्रोल सिस्टम के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि अगर ट्रैफिक डिले होता है या फिर कह सकते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है तो वहां पे एक्सीडेंट होने की चांसेस बन जाते हैं। तो यहां पे क्या हो गया कि जो टाइम स्पेसिफिक टाइम था वो रिक्वायर्ड हो गया और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर आपको टास्क परफॉर्म करना या कह सकते हैं सिग्नल्स को चेंज करना है। तो उसके बाद बिल्डिंग ऑटोमेशन हो गया। बिल्डिंग ऑटोमेशन के अंदर अगर वेंटिलेशन नहीं है, एयर कंडीशनिंग नहीं है, तो वहां पे क्या हो गया, बिल्डिंग ऑटोमेशन में भी तो इन सारी चीजों को मैनेज करना। उसके बाद रोबोटिक हो गया। रोबोटिक के बारे में भी हम कह सकते हैं, जैसे अगर रोबोट किसी टास्क को परफॉर्म कर रहा है, अगर रियल टाइम सिस्टम के अंतर्गत वो क्या करता है, रिस्पॉन्स को जनरेट नहीं करता है, तो क्या करेगा, हम मान लो अभी ऑपरेट किए, जैसे आप कोई भी गेम खेलते हैं तो गेम के अंदर क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि फोन हैंग करने लगता है, तो हम कोई की अभी प्रेस कर रहे हैं, वो की बाद में वर्क करती है, तो वहां पे क्या होता है कि हमारे गेम के अंदर मर जाने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। तो उस तरह से रोबोटिक के अंदर भी होता है। अगर रियल टाइम सिस्टम एक तुरंत वो रिस्पॉन्स नहीं करता है तो फिर क्या होता है कि वहां पे चांसेस, नुकसान होने के चांसेस ज्यादातर बनते हैं। उसके बाद हमारा क्या आता है, प्रोसेस कंट्रोल हो गया। प्रोसेस कंट्रोल का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे क्या हो गया, जो भी प्रोसेस कंट्रोल है, कंट्रोलिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो गया, केमिकल प्रोसेस हो गया, या फिर अदर इंडस्ट्रियल प्रोसेस हो गया, इन सारी जगहों पे क्या करते हैं हम, प्रोसेसिंग कंट्रोल, हाई लेवल कंट्रोल सिस्टम का यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि केमिकल अगर मान लो हम मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, क्वांटिटी को मिक्स कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि अब उसको हम मेजर किससे कर रहे हैं, रियल टाइम सिस्टम से, तो वहां पे हमें मेजर करना जरूरी है, क्योंकि एक केमिकल दूसरे केमिकल के साथ एक ज्यादा क्वांटिटी में मिक्स ना हो जाए, जिससे बनना कुछ और था, बन कुछ और गया। तो इस सारी जगहों पे हम रियल टाइम सिस्टम का यूज करते हैं। उसके बाद इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग आते हैं, इन्वायरमेंट को किस तरह से मॉनिटर करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में। अब उसके बाद लास्ट हमारा आता है सिग्नल प्रोसेसिंग कंट्रोल, ठीक है, ये तीसरा पार्ट हमारा था सिग्नल प्रोसेसिंग कंट्रोल।
तो सिग्नल प्रोसेसिंग कंट्रोल क्या होता है, रियल टाइम सिस्टम आर वाइडली यूज। जो रियल टाइम सिस्टम है इसका बहुत ही ज्यादा यूज किया जा रहा है प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल एप्लीकेशन में, जहां क्या कर रहा है प्रोसेसिंग और कंट्रोल सिग्नल और डेटा मस्ट बी डन इन रियल टाइम और नियर रियल टाइम। तो वहां पे क्या है कि प्रोसेसिंग और जो कंट्रोल सिग्नल डेटा है उसको मस्ट मतलब रिक्वायर्ड है कि हर हाल में वो क्या एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर डन हो जाए। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल के बारे में बात कर ले कि किस तरह से वर्किंग है। जैसे डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग हो गया, डीएसपी जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के अंतर्गत क्या है कि रियल टाइम सिस्टम आर यूज्ड इन डीएसपी एप्लीकेशन फॉर ऑडियो वीडियो प्रोसेसिंग, इमेज एंड स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, या फिर कह सकते हैं डेटा कॉम्प्रिहेंशन। अब जैसे क्या है कि गूगल आपने ओपन किया, गूगल में अब क्या है बोलने का ऑप्शन है, ठीक है, माइक है, माइक पे हमने टैप किया, अब हम बोल रहे हैं और ये डेटा मान लो 2 सेकेंड डिले करके क्या कर रहा है यहाँ पे राइट कर रहा है, ठीक है। तो इसको अब ये क्या कर रहा है 2 सेकंड का डिले, या फिर कह सकते हो 1 मिनट पहले बात कर लेते हैं हम, ये तुरंत आप जैसे ही यहाँ पे बोल रहे हैं ये तुरंत क्या कर रहा है यहाँ पे राइट करना स्टार्ट कर दे रहा है। तो ये किसके जरिए पॉसिबल, रियल टाइम सिस्टम के, क्योंकि जैसे आप यहाँ पे इसको कुछ इनपुट देते हैं तो यहाँ पे तुरंत क्या करता है आउटपुट को जनरेट करने का काम कर रहा है। तो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग हो गया, मतलब इसी तरह से आप ऑडियो वीडियो प्रोसेसिंग कर सकते हैं, ठीक है, इमेज की प्रोसेसिंग कर सकते हैं, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन हो गया, स्पीच को रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो इन सारी जगहों पे क्या होता है कि सिग्नल प्रोसेसिंग कंट्रोल का यूज करते हैं इन द रियल टाइम सिस्टम के अंतर्गत। उसके बाद रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन हो गया, रोबोटिक एंड ऑटोमेशन के बारे में हम बात कर ही चुके हैं पहले भी। तो वो इसी तरह से यहाँ पे क्या होता है कि सेंसर्स होते हैं जो एक्यूरेट परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक टाइम, मतलब सेंसर क्या करते हैं सेंस करते हैं सारी चीजों को और उसके बाद एक्यूरेट किसी भी टास्क को परफॉर्म करते हैं। पावर सिस्टम हो गया, पावर सिस्टम के बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया है पहले भी, जो भी पावर ग्रिड सिस्टम है जनरेट करता है और ट्रांसफॉर्मेशन करता है इन सारी चीजों, मतलब कह सकते हैं इन सारी चीजें लगभग सिमिलर होती हैं, कुछ चीजें चेंज होती है। जो रोबोटिक हो गया, पावर सिस्टम हो गया, कंट्रोल सिस्टम हो गया, ये सारे आपके जितने भी इसके हाई लेवल कंट्रोल सिस्टम हो गया, कंट्रोल सिस्टम हो गया, या कह सकते हैं प्रोसेसिंग सिग्नल हो गया, तो तीनों के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद कंट्रोल सिग्नल के बारे में बात करें, कंट्रोल सिग्नल के बारे में बात करें तो जो कंट्रोल सिग्नल है यूज किया जाता है कंट्रोल सिस्टम फॉर फीडबैक कंट्रोल, इंडस्ट्रियल प्रोसेसर हो गया, मोशन कंट्रोल हो गया एंड टेम्परेचर कंट्रोल के लिए, इन सारी चीजों के लिए कंट्रोल सिस्टम का हम यूज करते हैं। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में बात करें तो रियल टाइम सिस्टम इन इंस्ट्रूमेंटेशन फॉर रियल टाइम डेटा एक्वाइजेशन एंड एनालिसिस सच एज ए मेडिकल डिवाइसेस हो गया, ठीक है। तो इन सारी जगहों पे जैसे मेडिकल हो गया, किसी भी इक्विपमेंट की टेस्टिंग हो गई, ठीक है, मेजरमेंट डिवाइसेस हो गए, इन सारी जगहों पे हम इंस्ट्रूमेंटेशन का यूज करते हैं। मतलब जैसे कोई मेजरमेंट हो गया, जैसे आप बीपी की अब एक मशीन आती है, रियल टाइम मशीन आती है जिसमें हम क्या करते हैं अपनी बीपी यानी ब्लड प्रेशर को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो रियल टाइम में वर्क करता है। सो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिलीज टाइम, डेडलाइन के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आपकी वीडियो पसंद आई होगी और चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।